नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो सिसोदिया जी की जो कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता, उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आप सबने सुन लिया होगा इस खबर को। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही नहीं की, 338 करोड़ का मनी ट्रायल दिख रहा है इसमें। ये जो मनी है, ये पूरा आंकड़ा है, ये स्थापित होता दिख रहा है। अब भाजपा हमलावर है, ऐसा कि भाजपा लगातार दावा भी कर रही थी। दावा कर रही है भाजपा की कहीं ना कहीं तो पैसा है। ऐसे ही जांच एजेंसियां रडार पर नहीं ली हुई हैं। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के सदस्य, जमकर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल के सभी जवाहरात हवालात में हैं। सभी जवाहरात जो जितने हैं, ये यहां पर भारत रत्न के प्रत्याशी थे। कट्टर ईमानदारी के किरदार के जो भारत रत्न के प्रत्याशी थे बकौल केजरीवाल साहब, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए कहा था ना कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। तो भारत रत्न के प्रत्याशी पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से भारत रत्न के प्रत्याशी थे, अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। और पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। आप समझ जाइए, सुधांशु त्रिवेदी का निशाना है कि केजरीवाल ने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसके साथ बात करें, इनके जो एक और नेता है सत्येंद्र जैन, उनको भी भारत रत्न। दर्शकों, 26 फरवरी से गिरफ्तार है सिसोदिया। एक आवेदन यहां पर उनकी पास नहीं हो पा रही है सुप्रीम कोर्ट में, एक आवेदन नहीं। जमानत याचिका 6ठी बार खारिज किया गया है। समझ जाइए कितने बड़े नेता हैं और आखिर जमानत याचिका इतनी बार खारिज हो रहा है, यानी कि सबूत पुख्ता है। सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर निशाना साधा और कह दिया कि पहले तो ये जितने सबूत थे आरोपों के हिसाब से ये तथ्यात्मक थे, अब ये संख्यात्मक हो चुके हैं। समझिए, सुधांशु त्रिवेदी एक प्रखर वक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और देखिए, उनका जो बोलने का जो तरीका था, ये साफ बीजेपी इससे जाया कर रही है उनके बोलने के स्टाइल से, कि कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन का जवाब केजरीवाल जी को देना होगा, और देना होगा, जल्द देना होगा। 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई, और इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब यह सिर्फ एलिगेशन नहीं है, अब यह सिर्फ सब्सटेंटिव एलिगेशन भी नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव सबमिशन भी हो गया है। मींस अप टिल नाउ इट्स नॉट जस्ट एन एलिगेशन, इट इज नाइदर जस्ट एन सब्सटेंटिव एलिगेशन, बट नाउ इट इज कम विद अ क्वांटिटेटिव सबमिशन ऑफ द अमाउंट ऑफ 338 crores which is money trail is being probed। और अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां। के साथ उन्होंने कहा केजरीवाल जी को बताना होगा, हमेशा कहते हैं कहां है पैसा। बता दे आपको क्या झटका लगा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा झटका इस बात का लगा है कि केजरीवाल की आप बाइट उठा के देख लीजिए, बयान देख लीजिए, हमेशा कह रहे हैं कहां है पैसा, कहां है पैसा, कहां है पैसा। पैसा यहां है 338 करोड़। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, एक सबूत बिना चेक किए सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती है कि हां इसमें 338 करोड़ का मनी ट्रायल है। सुप्रीम कोर्ट ने
पाया कि इसमें सिसोदिया की बहुत बड़ी भूमिका थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, देखिए जस्टिस खन्ना जी की पीठ ये सुनवाई कर रही थी और इसी के साथ जस्टिस SVN भट्टी ने और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सुनवाई की और कहा कि सिसोदिया पहले से भी वैसे भी बहुत प्रभावशाली नेता हैं, 6 बार जमानत याचिका, हम तभी जमानत को अगली बार अब ये तब आवेदन कर सकते हैं जब 6 से 8 महीने में सरकारी एजेंसियां पूरी बात पर अपनी सफाया ना दे दे। उन्होंने कह दिया कि दोनों याचिकाओं पर जो है, आपको बता दें कि पीठ ने दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी पॉलिसी में बदलाव के लिए कथित तौर पर की गई रिश्वत अपराध से आय का हिस्सा नहीं तो संघीय एजेंसी के लिए सिसोदिया के खिलाफ धन शोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। अब देखिए, इस धन शोधन का आरोप भी यहां पर साबित होता दिखाई दे रहा है। 338 करोड़ का लेन देन है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया मनी ट्रेल अस्थायी से साबित होती है, यानी कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो। देखिए दर्शकों, सरकारी एजेंसियों को अब ये समय है 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल कर देंगे वो पूरा। अगर ये ट्रायल पूरा नहीं होगा तो सिसोदिया दोबारा जमानत याचिका के लिए यहां पर वो फ्री हो जाएंगे, जमानत याचिका एक बार फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया दाखिल कर सकेंगे अगर 6 से 8 महीने में ये जो यहां पर ट्रायल है ये पूरा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों का उचित जवाब नहीं दिया। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी नहीं बख्शती है। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों को भी कहा कि आपको सभी बातों पर यहां पर जवाब देना होगा और हमें सभी बातों के लिए ठीक ठाक तरीके से ये जांच एजेंसी के द्वारा सबूत इकट्ठा करने हैं कि आखिर सिसोदिया की कितनी बड़ी भूमिका थी। आपको बता दें, केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखेंगे तो सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं हुई है, 338 करोड़ का जवाब मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट। हम भी जवाब मांगते हैं, पैसा कहां गया, पैसा यहां गया। केजरीवाल को जवाब देना होगा कि कहां गया पैसा, किस बात के लिए उपयोग किया गया पैसा कहां से आया 338 करोड़। आपको बता दें, इस मामले में 264 तथ्य सरकारी एजेंसियों के पास है, 264 गवाह है सरकारी एजेंसियों के हाथ में। इसी वजह से ईडी बार बार कोर्ट में कह रही है कि हम पूरे आम आदमी पार्टी को यहां दोषी बनाने के तरीके अपना रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बल्कि इसमें संख्यात्मक स्थिति साफ हो गई है, अब अरविंद केजरीवाल सरकार को अदालत में बताना होगा पैसा कहां है। बीजेपी सांसद ने कहा पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता, पैसा जांच एजेंसी अदालत में सामने बताती है, न्यायालय के सामने उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। और बीजेपी सांसद ने कहा मुझे लगता है केजरीवाल सरकार को बताना ही होगा कहां गया। ये कट्टर ईमानदार पार्टी, देखिए जमकर निशाना साधा, उन्होंने कह दिया कतई ईमानदार के किरदार के जो भारत रत्न के प्रत्याशी थे। दर्शकों, बहुत बड़ी जगह हंसाई हो रही है केजरीवाल की कि केजरीवाल ने कैसे इन नेताओं के लिए भारत रत्न की मांग की थी जिनको सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आजाद कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि नहीं दे सकते जमानत नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर प्रभावशाली नेता है। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, केजरीवाल और इनके भ्रष्टाचारी मंत्रियों के लिए ये बातें कह दिया गया है जो लगातार भ्रष्टाचारी के आरोप में अंदर है कि प्रभावशाली नेता है, हम जमानत दे देंगे तो ये भैया प्रभावशाली तरीके से जांच के सबूतों को छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए आप अंदर ही रहिए सलाखों के पीछे। संजय सिंह इनकी देखरेख कर रहे थे पूरी आम आदमी पार्टी के, वो भी अंदर चले गए हैं। अब संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनके 2 नेता, देखिए संख्या गिनिए आप, 3 हो गए हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और सिसोदिया जी। इनके तीनों रत्न अभी अंदर हैं। क्या होगा आम आदमी पार्टी का? जनता जवाब पूछ रही है। जनता ने कहा इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया दिल्ली के साथ, और जनता ने यह भी कहा लगातार आक्रोश की अगली बार जो चुनाव होंगे दिल्ली के अंदर, अब नहीं लगता है कि केजरीवाल लौट पाएंगे। केजरीवाल का पूरा दामन दागदार हो चुका है। केजरीवाल यही केजरीवाल हैं जब शपथ लेने गए थे तो कहा था कि मैं बड़े गाड़ी से शपथ लेने नहीं जाऊंगा, मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूं। ये है केजरीवाल और इनके भ्रष्टाचारी। अब घोटाला हुआ है, सरकार को भारी चूना लगाया गया और उसके बाद उस नीति को वापस ले लिया गया। जब पैसे कमा लिए गए, मुनाफा मार्केट में कमा लिया गया, लाइसेंस दे दिया गया और इसके बाद एक में एक दारू फ्री दी गई, बोतलें फ्री दी गई। जब पूरा फायदा आम आदमी पार्टी ने कमा लिया तो आम आदमी पार्टी ने इस नीति को वापस ले लिया। सबसे बड़े किंग पिन मनीष सिसोदिया और अंदर हैं। आपको मैं बता दूं, उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए ये जो बातें कही थी, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु ने कहा कि अब केजरीवाल के जितने जवाहरात हैं वो हवालात में। व्यंग्यात्मक टिप्पणी के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी जाने जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी नहीं, देखिए देश की जनता भी पूछ रही है कहां है पैसा, कहां से आया, क्या किया। देखिए आपको बता दूं, केवल दिनेश अरोड़ा नहीं, केजरीवाल ने जितने को लाइसेंस बांटा है अब सब यहां
कोर्ट के अंदर मुंह खोलने को तैयार हो गए हैं और दिनेश अरोड़ा ने ही संजय सिंह का खेल बिगाड़ा। आपको बता दें सिसोदिया के ऊपर यह भी आरोप है कि सिसोदिया ने ही उनके ही चरण कदमों पर यह पूरी पार्टी चली है और पूरी पार्टी ने मिलकर यह घोटाला किया है। 138 करोड़ का लेन देन साबित, सिसोदिया की ताकतवर स्थिति है तो जमानत नहीं मिल पाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें सबूत नष्ट करना यह भी आरोप है। सारे आरोप इनके गंभीर हैं। सिसोदिया को जो मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल करना पड़ा था, उन्हें डर था सीबीआई इस मामले में जांच ना कर ले, तो उन्होंने अपने फोन को नष्ट कर दिया और एक सिम कार्ड नहीं, न जाने कितने सिम कार्ड सिसोदिया ने बदले, कितने फोन फेंके अपने। और संजय सिंह भी इसमें पीछे नहीं हटे। संजय सिंह ने भी, जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी ईडी के द्वारा, संजय सिंह ने अपने पुराने फोन के डेटा रिकॉर्ड्स नहीं दे पाए ईडी को और यही वजह है कि संजय सिंह भी अंदर फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आप पूरी नजर अपनी बनाए रखिएगा तो ये शराब घोटाला बहुत व्यापक स्तर का घोटाला है और इसमें बड़े बड़े इनके नेता फंस चुके हैं और ये फंसते जा रहे हैं, नीचे धंसते जा रहे हैं। दलदल में फंस रही पूरी आम आदमी पार्टी बेनकाब हो गई है। बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, कांग्रेस पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है, गठबंधन भी कमजोर हो रहा है इस वजह से। वैसे भी आपने देखा होगा पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने खारिज कर दी, कोई गठबंधन नहीं, नो अलायंस विद आप। दिल्ली में भी नो अलायंस विद आप। तो ये कांग्रेस पार्टी ने यहां आईना दिखाने का काम कर दिया है। पूरी लॉबी फंस चुकी है। देखने वाली बात होगी क्या होगा इस पर। लेकिन फिलहाल सिसोदिया के, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भारत रत्न की मांग की थी, अब ये जो सुधांशु ने कहा ये बात सच है? सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा कि इनके सारे जवाहरात हवालात में हैं। आप कितना इससे प्राय रखते हैं जरूर हमें कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।